क्या आप उर्दू की तरक्की चाहते हैं? क्या आप उर्दू को फलता फूलता देखना चाहते हैं? क्या आपको उर्दू से लगाव है? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उर्दू जानें, उर्दू पढ़ें? तो ये खबर आपके लिए है। आप अपनी कोशिश से किस तरह आज़ादी से कब्ल के अदारे जो इन दिनों अब बंद होने के कगार पर आ चुका है, यहाँ के वर्कर को सैलरी तकरीबन 23 माह से नहीं मिली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इल्मी, अदबी, तहज़ीबी और मजहबी किताबों का सबसे बड़ा मरकज़ मकतबा जामिया लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। आप इस खबर को उर्दू के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ और देखें जामिया मकतबा लिमिटेड के वर्कर्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूं जामिया मकतबा लिमिटेड, जो सालों से उर्दू की किताबें शाये करने में बच्चों की दिलचस्पी इन किताबों में रहती थी। आज उस मकतबा के ये हालात हैं कि यहाँ के स्टाफ को तकरीबन 2 साल से सैलरी नहीं मिली है। लाखों के कर्ज के नीचे दब गए हैं। इन लोगों का मानना है कि किसी भी तरह से बवाना में कुछ ज़मीनें हैं और भी कुछ एसेट्स हैं, उनको निकाल करके हम लोगों की सबसे पहले सैलरी दी जाए, उसके बाद इस जामिया मकतबा को फिर से खड़ा किया जाए। आपको बताता चलूँ, आज़ादी से पहले यानी 1920 के आसपास का ये अदारा आज इस कगार पर आ गया है कि उनके स्टाफ्स को तकरीबन 2 साल से सैलरी नहीं मिली है। आप सोच सकते हैं, आज के इस महंगाई के दौर में अगर 2 साल सैलरी नहीं मिल रही हो तो किस तरह आदमी अपना गुजर बसर करेगा, किस तरह अपने बच्चों को दवा, पढ़ाई लिखाई या फिर जो और भी दूसरे अखराजात हैं किस तरह अदा करेगा। हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और अगर आप उर्दू के दोस्त हैं, उर्दू को अच्छा देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और आपकी क्या राय है, क्या किया जा सकता है, किस तरह इस जामिया मकतबा को समेटा जा सकता है, किस तरह फिर से खड़ा किया जा सकता है, अपने मुफीद मशवरे से ज़रूर आगाह करें। मकतबे की तारीख़ी हैसियत क्या है, कि कब से आप लोग यहाँ वर्किंग हैं, कब से काम कर रहे हैं और मकतबा कब से स्टार्ट हुआ, कुछ मुझे इस बारे में बताएं आप लोग। देखिए, मकतबा जामिया की एक बहुत बड़ी तारीख़ी हैसियत रही है। यानी हिंद और बैरून हिंद जब भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम, मकतबा का नाम लिया जाता है, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया लोगों के जहन में आ जाती है, क्योंकि ये इदारा दोनों शाना बाशाना चलकर तरक्की की राहें पे गामजन रहा है। और ये इदारा 1920-21 में कायम हुआ था। इसके कायम करने वालों में ज़ाकिर साहब थे, बहुत बड़ी हस्ती थी, और उसका मकसद था कि जामिया में जो भी काम हो रहा है उसकी नशो इशाअत का कोई ज़रिया रहे। 1920-21 में इस इदारे का नाम नेशनल उर्दू बुक डिपो के नाम से थी, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बुक डिपो। फिर उसके बाद रफ्ते रफ्ते इसका नाम 1947 के आसपास या उससे पहले ही मकतबा जामिया रहा। और जामिया की जितनी भी काम होता था, यहाँ से रिसाले भी निकलते थे। ये और ये रिसाला क़याम तालीम तो ज़ाकिर साहब की इमा पर निकाला गया था, और इसमें ख्वाजा क्या कहते हैं, सैयद आबिद हुसैन साहब इसके रहनुमा थे, उनकी नुमाइंदगी में रिसाला निकलता था, जामिया की ख़बरों से बाखबर करते थे। तो इसकी तारीख़ ये सब बहुत बड़ी रही है, और इसकी शाखाएँ जो है उस ज़माने में दिल्ली से लाहौर तक थी। ये है कि सन 47 के बाद जो है कुछ फसादात की वजह से लाहौर का शाख ख़त्म हो गया, और लखनऊ की भी शाख तबाह हो गया। लेकिन अभी भी जो शाखें हैं वहाँ अलीगढ़ में है, बम्बई में है, जामा मस्जिद में है, और इनका ज़रिए माश जो है हमारा हमेशा रहा इत्तेफाक पर।
यहाँ पर जो दरसी किताबें छपती थी, एक ज़माना था कि यहाँ की किताबें सिर्फ जामिया नहीं बल्कि जामिया से बाहर की यूनिवर्सिटियों के निसाब में भी शामिल थी। यहाँ क्लासिकल अदब को एडिट करके छापा गया, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में निसाब में आज भी शामिल है। लेकिन तेबात न होने की वजह से हमारी किताबें दूसरे इदारे छाप रहे हैं या फोटोशूट करके बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरफ किसी का तवज्जो नहीं है। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में हमारे किताबें चलती थी, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी वहाँ के स्कूलों में यहाँ की किताबें जाती थी। दिल्ली के कारपोरेशन ने कहा कि भाई आप इसको नए सिरे से ज़माने के मुताबिक निसाब को तब्दील कीजिए। मैनेजमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, नतीजा ये हुआ कि किताबें निकल गई सिलेबस से। तो और रिसाला पायम तालीम जो है 1926 में जाकिर साहब की माँ पर ही डॉक्टर सैयद रफी इस्लाम की निगरानी में 15 रोज़ा रिसाला था उस वक्त। तो जामिया की तारीख में तो खैर इसकी बहुत हैसियत है। और मैं 1988 से काम कर रहा हूँ, और उस वक्त काम भी था। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के कारकुन रात दिन मेहनत करके काम भी करते थे, टाइम टेबल का कोई ख्याल नहीं रखते थे। इसके लिए उर्दू वाले भी गवाह हैं कि जब भी आते थे मकतबे में कोई ना कोई स्टाफ मिलता था। यहाँ के जो डायरेक्टर होते थे या जनरल मैनेजर होते थे वो भी मिलते थे। अभी फिल वक्त कौन है डायरेक्टर? इस वक्त शहजाद अंजुम साहब हैं, प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 1 साल से इस्तीफ़ा दे दिया हूँ, बार दिया हूँ। लेकिन इस्तीफ़ा हमारे नज़दीक वो इस्तीफ़ा नहीं है, चूँकि वो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। तो शहजाद अंजुम साहब यहाँ नहीं आते हैं? नहीं, अब नहीं आ रहे हैं। पहले कभी कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं? करीब 1 महीने से शहजाद अंजुम साहब। तो आखिर इस मकतबा को अभी फिल वक्त कौन देख रहा है? देखिए, उनका बार बार कहना है कि मैं चौथा लेटर मुझे उन्होंने रिजेक्शन का देखा है कि मैंने 3 लेटर दिया है किसी को, लेकिन मेरा अभी तक रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन मैं कोई काम अब नहीं करूंगा, मकतबा जामिया में नहीं जाऊंगा। वो तो साल भर से पहले से कह रहे हैं कि मैं किसी इस पर साइन नहीं करूंगा, मैं रिजाइन कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी जब जामिया से कोई लेटर आता है तो उस पर मैनेजिंग डायरेक्टर उन्हीं का नाम होता है, और हम लोग कहते भी है, लेकिन वो किसी कागज़ पर साइन नहीं करते कि मैं स्टाफ के किसी कागज़ पर साइन नहीं करूंगा, बैंक के चेक पर साइन नहीं करूंगा। बस यही हाल है। वो आज भी जामिया से कल लेटर आया कि हैंडल करने के लिए, कि हैंड ओवर करने के लिए, जमा करने के लिए गेट पे डायरेक्टर के नाम से उन्होंने व्हाट्सएप करके भेजा कि ऐसे आप इसको जैसे की वहाँ जमा कराए। लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं। जामिया से अब तक उनका नाम चल रहा है। आज जो जामिया मकतबा की ये हालत हो गई है, ये एकाएक तो नहीं हुई होगी, कई साल लगा होगा यहाँ तक पहुँचने में। तो कब ये सूरत हाल बदलने लगी? देखिए, ये हाल तो 2006 के बाद से हाल बिगड़ना शुरू हो गए, 2006 के बाद से ही। लेकिन उसके बीच में सैलरी मिलती रही, सैलरी काम इतना आता था कि सैलरी मिलती थी, किताबें थी, किताब दवा से सैलरी मिलती थी, स्टाफ को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हालात जो हद से बदतर होते चले गए, ये जंग साहब का दौर जब शुरू हुआ तो उस ज़माने में किताबें सारी ख़त्म हो गई थी, कोई भी किताबें नहीं थी। जो स्टॉक की सारी किताबें बाहर से गए। हाल इसके समझिए कि बदकिस्मती इसकी ये रही कि जब इसको अपनी पुरानी बिल्डिंग से हटाया गया और किताबों को सारा इधर से तो डिस्टेंस की जो बिल्डिंग है, वो मकतबा जामिया की बिल्डिंग वहाँ हुआ करती थी। वहाँ से जब मुशीद साहब ने उसको वहाँ से उठा के फेंका, और उसके बाद सारी किताबों को डंप करके कभी व्हाइट हाउस, कभी बिग हाउस, कभी SRK के एक छोटे से कमरे में दे दिया, तो इसका जवाल वहीं से शुरू हो गया। जवाल से सारी किताबें बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद जंग साहब जब वाइस रहा तो लोगों ने, उर्दू वालों ने शिकायत किया, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब मैनेजर बने, तो उन्होंने NCPL से कोलेब्रेशन करके बहुत 500-600 टाइटल का उन्होंने 1100 किताबें छपा के NCPL से दिया, तो लगा कि कुछ बेहतर है। उसके बाद जंग साहब ने मकतबा की बेहतरी के लिए जो भी कई ऑर्डर पास किए कि भाई सारी प्रिंटिंग का काम मकतबा जामिया से होगा। फिर उसके बाद जामिया से सारी स्टेशनरी खरीदी जाएगी, और कुछ हद तक फॉलो भी हुआ। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। वो फॉलो सिलसिला तलब साहब के ज़माने तक रहा, लेकिन उसके बाद तलब साहब के जाने के बाद ये सिलसिला बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गया।
जो बदहाली का दौर वहाँ से शुरू हो गया। बिल्कुल बदहाली, जो स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रहा, वेंडर्स के पैसे बकाया होते चले गए। आज की डेट में वेंडर के 150 करोड़ से अब तो सैलरी मिला करके 2 करोड़ के आसपास बकाया वहाँ पे हो गए। स्टाफ की सैलरी 23वां महीना चल रहा है, स्टाफ को सैलरी नहीं मिली अभी तक। अनोखा पुरसाने हाल है। हम लोगों ने चेयरमैन, आप लोगों को कितने दिनों से सैलरी नहीं मिली है? ये 23वां महीना चल रहा है हम लोगों का। 23 महीने से सैलरी किसी स्टाफ को नहीं मिली है। यानी मुद्दत 2 साल हो गई, 2 साल से सैलरी, आखिर फिर किस तरह काम कर रहे हैं? जो बस ये तो दिलासा दिया जा रहा है कि आज कुछ हो रहा है, जामिया कुछ कर लेगी, कल कुछ हो जाएगी। हम लोगों ने वीसी मैडम को लेटर दिया था कि भाई हम लोगों की बेहतर के सोचे सैलरी नहीं मिले, 10 महीना बाकी हो गया था, उस वक्त भी दिया था। उन्होंने कमेटी बना दिया, साल भर से कमेटी, आज ये मीटिंग हो रही, कल वो मीटिंग हो रही, कमेटी का तो फैसला नहीं आ रहा है कि हाँ भाई क्या हुआ। आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। अभी भी हम लोगों ने मैडम को दिया कि मैडम, लास्ट मैटर हम लोगों ने दिया था कि मैडम आप ऐसा है कि अगर नहीं दे सकते हो तो कोई मरतबा की जो एसेट है, भवाना में 250 स्क्वायर मीटर है, बाकी और भी ब्रांचेज है, किसी एक एसेट को बेच करके स्टाफ को बकाया दे दीजिए और बाकी जो वेंडर्स के बकाया, और फिर मरतबा जामिया को नए सिरे से शुरू कीजिए। लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं हुई और आज तक हम लोग मारे फिर में कोई पूछा नहीं हाल नहीं। न कभी किसी स्टाफ से किसी जामिया के किसी आदमी ने पूछा कि हाँ भाई आप लोगों को क्या हाल है, न किसी ने नहीं, न रजिस्ट्रार, न वाइस चांसलर, न इवन के कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हाल। आप बता रहे हैं कि भवाना में 250 स्क्वायर मीटर जगह है, ये तो काफ़ी बड़ी जगह हो गई। तो इसकी कीमत क्या आंकी जा सकती है और उसको उसकी क्या सूरत बन सकती है उसको सेल आउट करने की, या फिर जामिया जो मकतबा है इससे उर्दू तबका काफ़ी कुछ हासिल किया है इससे और उर्दूदां को काफ़ी उम्मीद है। इसके लिए तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, उसमें फैसले लिए जाने चाहिए कि भाई ये ज़मीन जो है हमारे लिए बेकार है, उसको ख़त्म करके कहीं ऐसी जगह ज़मीन ले जिसको किराए पे भी दे सके, हमारा इदारा भी चले, मुस्तकिल आमदनी का दर्जा बने। अगर मुंतज़िमीन जामिया चाहे तो कोई बैद नहीं कि इदारा तरक्की नहीं करेगा। बहुत सारे ज़राए हैं भाई, आप यहाँ से प्रिंटिंग और का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जामिया की सारी स्टेशनरी खरीदी जा सकती है, जामिया के सारे प्रिंटिंग जो होते हैं उसको सेंट्रलाइज करके यहाँ से कराया जा सकता है। नहीं, आज भी कह रहा है कि जब कह रहा है कि सारा काम डिजिटल हो गया, फॉर्म वगैरह डिजिटल हो गया, फॉर्म डिजिटल ऑनलाइन भरा जा रहा है, वो काम मकतबा को सौंपा जो बाहर एजेंसी को जा रहा है, मकतबा के करेंगे, मकतबा को उससे अच्छी खासी आमदनी, उससे भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है, उससे भी लोगों को कम से कम कुछ आमदनी का जरिया बढ़ेगा। सैयद साहिब मेदी के ज़माने में एक हमें वहाँ भोपाल ग्राउंड में वो दी गई ब्रांच बच्चों की किताबों के लिए, हमारे पास जो है फिर एक साहब को और दे दी। भाई हम जामिया आपके शेयर होल्डर, मकतबा जामिया शेयर होल्डर है, तो नई जमानों की तो जाहिर सी बात है बच्चे हमारे पास आते हैं। नतीजा ये है कि उसकी दुकान पहले पड़ती है तो वो आते हैं, अगर बच्चे लेते मकतबा पूछ के तो कहते हैं यही है मकतबा, और उस दुकान की हालत आज ऐसी हो गई है कि पता नहीं किस दिन गिर जाएगी, उसके रैक्स इतने ख़राब हो गए हैं। उस दुकान को भी सुधारने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया था कि भाई यहाँ एफिडेविट का काम होता है, एफिडेविट का काम करने के हमारे पास लोग आए भी थे, लोग तैयार भी थे करने के लिए। उसके बाद कहा था कि जीरोक्स कॉपी मशीन लगाइए, बाइंडिंग का काम शुरू करवाइए, ये सब काम है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, अभी आप लोगों के हिसाब से क्या सूरत हल हो सकती है कि जो जामिया स्टाफ्स हैं, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जामिया स्टाफ जिनकी रुकी हुई है सैलरी, जामिया मकतबा स्टाफ्स की जो सैलरी रुकी हुई है वो कैसे रिलीज़ हो सकती है? देखिए, ये है कि बगैर जो हाल हम थोड़ी देख रहे हैं कि बगैर कोई एसेट बेचे हुए जो मकतबा ये स्टाफ की सैलरी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि 28 महीने की सब स्टाफ की सैलरी बाकी है। 60 लाख 70 लाख के करीब स्टाफ का बकाया हो गया और बाकी वेंडर्स के अलग। तो बगैर कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ किए हुए ये मुमकिन नहीं है कि हाँ भाई, या जामिया अपने लेवल से करे तो जामिया के लिए कोई 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ बड़ी बात नहीं है, जामिया किसी वक्त भी कर सकती है। लेकिन हम लोगों का अपना ये है कि ये ऐसे मुमकिन नहीं होगा, चाहे मकतबा को फला के लिए तो कोई एसेट बेच करके उसको सबके स्टाफ की सैलरी दे। कोई प्रोजेक्ट भी दिला सकती है, ऐसी बात नहीं। जामिया में एक टैगर प्रोजेक्ट आया था उनको डिपार्टमेंट में, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट आ जाए, या डिस्टेंस जो यहाँ से चल रहा है उसके लिए उसमें कोई ऐसा वो बनाया जाए कि उसके ज़रिए जो है मकतबा जामिया का भी फला होगा। वो हालांकि सैयद साहिब मेदी का ये ख्याल था कि डिस्टेंस जो है मकतबा के अंदर में देंगे, लेकिन यहाँ जो है कुछ मफाद परस्त लोगों की वजह से वो मिल नहीं पाया। मुझे सुनने में ये आया है कि यहाँ के जो स्टाफ्स हैं, आपके जामिया मकतबा लिमिटेड के जो स्टाफ्स हैं, कुछ स्टाफ्स जो है बैटरी रिक्शा चलाने तक
के पर आ गए हैं और वो मजबूर हैं, इसलिए कि उनको अपने घर वालों को और पैसे की अशद ज़रूरत रहती है, बच्चों को की परवरिश है, फैमिली को देखना है, अपने खुद को देखना है, बुज़ुर्ग माँ बाप हैं उनको देखना है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में जो आप लोग क्या कहें, बेबसी का ऐसा हाल है कि रोना आता है सब किसी का, हर किसी के। मैं दफ्तर आता हूँ तो बच्चे मना करते हैं कि जब 23 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तो दफ्तर क्यों जा रहे हैं आप, नहीं जाइए, घर बैठे रहिए, सेहत खराब है, सबको टेंशन ले लेकर क्या तबियत बीमार है, सबको शुगर का मरीज हो गया, सारे स्टाफ हमारे शुगर के मरीज हो गए। महफूज साहब को शुगर है, आलम साहब को शुगर है, मुझे शुगर है, बाकी उधर दूसरे स्टाफ बैठे हुए उनको शुगर है। ये टेंशन का ये हाल है। और ये बेचारे रिक्शा चलाने पर मजबूर है कि और भी कुछ गलत काम करने की नौबत है कि उस पर मजबूर है लोग। 23 महीने से घर चलाना कोई आसान काम दिल्ली में नहीं है। किराए का मकान है, बच्चों को पालना है, तो लोग क्या करें, किसी न किसी तरीके। हर कोई ढके छिपे लफ्जों में कोई ना कोई काम कर रहा है मजबूरी में यहाँ से निकलने के बाद। ये नहीं है कि यहाँ से बैठ करके बच्चों को पालने के लिए आदमी को कुछ करना पड़ रहा है। हाँ भाई, यहाँ से जाने के बाद जो है वो बेचारे रिक्शा चलाते हैं या सुबह थोड़ा सा रिक्शा चला के आते हैं,